Hello everyone out there, my name is Tushir Jain and I welcome you all to my channel Money Plant. I hope you all are doing very good. तो गाइस आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो हमारा इंश्योरेंस रेगुलेटर है IRDAI, उसने अभी एक और सर्कुलर इशू किया है मार्केट में लोन की फैसिलिटी को लेकर। तो आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं कि वो सर्कुलर क्या है एंड वो कौन से लोन फैसिलिटी की बात कर रही है जिसे हर इंश्योरेंस कंपनी को मानना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए IRDAI ने अभी रिसेंटली अपना सर्कुलर निकाला कि जितने भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं उन्हें अपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पर कस्टमर को लोन की जो फैसिलिटी होती है ना उसको देना मैंडेटरी कर दिया है। इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल किसी कस्टमर के पास कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, पहले क्या था कि ये डिस्क्रिशनरी था, इंश्योर पर डिपेंड करता था कि वो मतलब उस लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के बदले कस्टमर को कुछ लोन दे सकता है क्या, उसके बदले ऐसे कुछ परसेंटेज ऑफ लोन। फॉर एग्जांपल पॉलिसी उसकी 20 लाख की है तो 20 लाख की जगह उनको 10 लाख का लोन दे दिया, 12 लाख का दे दिया, उस पॉलिसी को गिरवी रखवाकर। आपको प्रीमियम तो पे करना पड़ेगा ही पड़ेगा, आप प्रीमियम को उसमें डिनाई नहीं कर सकते, बट आपको लोन की फैसिलिटी पहले डिस्क्रिशनरी थी, बट अब IRDAI ने उस लोन की फैसिलिटी को कंपलसरी कर दिया है आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी पर। ठीक है, इसी के साथ साथ IRDAI ने ये बोला कि लाइफ इंश्योरेंस में अगर आप लोन की फैसिलिटी ऑफ़र करते हैं तो इससे कस्टमर की जो भी लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है वो कस्टमर की सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, सेकेंड IRDAI ने ये बोला कि अब जो भी आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी है, चाहे वो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, उसका लुक इन जो फ्री लुक पीरियड होती है उसको बढ़ाकर 1 ईयर कर दिया जाए। पहले फ्री लुक पीरियड आपका 15 डेज से 30 डेज़ का किया गया एंड अब रिसेंट की नोटिफिकेशन में आपका फ्री लुक पीरियड को 30 डेज से बढ़ाकर 1 ईयर के करे जाने की बात कही जा रही है। फ्री लुक पीरियड बेसिकली हमारा ये पीरियड होता है कि जिसके दौरान अगर आपने कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज़ करी है तो उसको आप सरेंडर कर सकते हैं, कैंसिल करवा सकते हैं एंड इसमें आपको कोई भी सरेंडर चार्जेस पे नहीं करने पड़ते हैं। जितना आपने जिसका प्रीमियम पे किया वो आपको फुल रिफंड हो जाता है विदाउट डिडक्शन ऑफ एनी चार्जेस। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट होगा हमारा फ्री लुक पीरियड को लेकर। थर्ड, एक और IRDAI ने इसमें बहुत बड़ा चेंज करा है। पहले जितने भी आपके पेंशन प्रोडक्ट्स होते थे, लाइक आपके एन्यूटी वाले जो पेंशन प्रोडक्ट्स हो गए या कोई भी पेंशन प्रोडक्ट्स इंश्योरेंस कंपनी ऑफर करती थी, पहले उसमें पार्शियल विथड्रॉवल अलाउड नहीं था, बट अब इस सर्कुलर के बाद से, जो कि सर्कुलर भी इमीडिएट बेस पे इफेक्ट होने वाला है, उसमें IRDAI ने पेंशन प्रोडक्ट्स में से भी आपके पार्शियल विथड्रॉवल को अलाउड कर दिया है फॉर सीनियर सिटीजन्स। ठीक है, अब इससे बेनिफिट क्या होगा, आपको अपने बच्चों की अगर पढ़ाई करानी है, हायर एजुकेशन, वो इसमें पॉसिबल हो पाएगी। बच्चों की शादी करनी है वो इसमें आप आराम से करवा सकते हैं। आपको अगर अपना कोई भी घर खरीदना है, उसकी कंस्ट्रक्शन करानी है, परचेज़ करानी है, तो उस पर आप अपना पैसा निकाल सकते हैं। कोई आपको मेडिकल एक्सपेंस ऐसा पे करना है, कोई मेडिकल का खर्चा आ गया तो उसको आप कर सकते हैं, जो कि पहले आपका पार्शियल विथड्रॉवल अलाउड नहीं था, बट आपको ये अलाउ कर दिया गया है। फिर फिफ्थ पॉइंट IRDAI ने एक और बोला कि अगर कोई भी, जैसे अगर आप कोई भी इंश्योरेंस कंप्लेंट डालते हो तो वो इंश्योरेंस ओम्बड्समैन के पास जाती है, बट अब और उसका जो ऑर्डर होता है वो बाइंडिंग होता है ऑन बोथ द इंश्योरर एंड द इंश्योर्ड। ठीक है, बट अगर मार्केट में बहुत से केसेस देखने को मिले थे कि जो इंश्योरर है वो ओम्बड्समैन के ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहा है, नहीं मान रहा है, बट अब IRDAI ने उसको भी ध्यान में रखते हुए बोला है कि कोई भी इंश्योरर या इंश्योरेंस कंपनी ओम्बड्समैन के ऑर्डर को फॉलो नहीं करती है, इम्प्लीमेंट नहीं करती है, नहीं मानती है, तो उसको पेनल्टी देनी पड़ेगी अप टू ₹5,000 पर डे। ठीक है, आपको 5,000 रुपीज़ तक की आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी अगर आप ओम्बड्समैन का ऑर्डर को फॉलो नहीं करते हैं। तो गाइस यही था इस सर्कुलर में, जिसने IRDAI ने टोटल 5 चीज़ों के बारे में बात करी। पहला था कि आपको लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में आपको लोन की फैसिलिटी कंपलसरी होगी, देनी पड़ेगी आपको। सेकंड, जो आपका फ्री लुक पीरियड था उसको इंक्रीज़ कर दिया गया है 1 ईयर तक। थर्ड, अब आपके पेंशन प्रोडक्ट्स में से भी अब आप जो पार्शियल अमाउंट को विथड्रॉ कर सकते हैं फॉर योर डेली बेसिक नीड्स। एंड नेक्स्ट लास्ट पॉइंट हमारा कि इंश्योरर ओम्बड्समैन के ऑर्डर को फॉलो नहीं करता तो उससे 5,000 रुपीज़ तक की पेनल्टी पर डे बेसिस पर पे करनी पड़ सकती है। तो गाइस यही था इस वीडियो में। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई हो एंड अगर आपको कुछ भी डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड, ज़रूर मुझसे आप उस चीज़ के बारे में कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बने ही रहेगा मेरे चैनल मनी प्लांट के साथ। थैंक यू सो मच।